नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हम हैं पटना के गांधी मैदान में विश्वमान भवन के पास है। आप देख सकते हैं जो नई नियमावली को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर नए नियमावली के विरोध में, मैं आपको बता दूं कि जो नई नियमावली है उसके विरोध में आज शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पूरे बिहार राज्य से शिक्षकों का जमावड़ा यहाँ पर लगा है। जो भी शिक्षक कार्यरत हैं और जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल जो नया सरकार ने जो फरमान जारी किया है कि डोमिसाइल यहाँ पर नहीं लागू किया गया है। डोमिसाइल में मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल वो चीज़ है जिससे कि यहाँ के बिहार राज्य के ही शिक्षक उसमें, या बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो नई नियमावली लाई गई है, बाहर के भी अभ्यर्थी यहाँ पर आकर परीक्षा दे सकते हैं, यहाँ शिक्षक बन सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं सड़क के उस पार दिखाना चाहूँगा, हाथों में तिरंगा लिए हुए शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है पर्याप्त संख्या में बिहार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो पुलिस की व्यवस्था की गई है, जो भीड़ है उसको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लोग यहाँ आए हुए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं, देख सकते हैं कि जो पुलिस है पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर कह सकते हैं विरोध का जो आलम है, जिस तरह से वो नई नीति के तहत वो विरोध कर रहे हैं। सरकार इसमें आगे कोई कदम नहीं उठाई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो नियमावली बन गई है अब वही लागू होगा। हमारे साथ कुछ जो है शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो सड़कों पर उतरे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल नीति के तहत इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में बाहरी नागरिकों को नहीं दिया जाता है, वहां पर फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होती है, डोमिसाइल सिस्टम होता है, उसी तरह बिहार में भी लागू। हमारे साथ कुछ है लोग हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। यहाँ का सीएम का है कि अच्छा से होता था, तो निभा नहीं रहे हैं, पीएम बनने चला है। यहाँ का बिहार अपना राजनीति का अपना है कि राजनीति के चक्कर में यहाँ के युवा का है कि पूरा है कि अति कर रहा है, पूरा है डोमिसाइल हम लोग को लागू कर। क्या लग रहा है डोमिसाइल आने से, जिस तरह से झारखंड में डोमिसाइल लागू है, बाहरी झारखंड में नहीं, देखिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, इधर हो गया हरियाणा, सभी जगह है कि डोमिसाइल लागू किया हुआ है। और यहाँ हमारे है कि हमारे प्रदेश का है कि मुख्यमंत्री को देखिए, मतलब आपकी हकमारी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हक था, आपको हक नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री को सर नई शिक्षा नीति ही कहती है, देखिए सर नई शिक्षा नीति ही कहती है कि 1 से 5 जो क्लास है उसमें डोमिसाइल तो रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। और मातृभाषा में पढ़ाई तभी संभव है जबकि वही क्या उसी राज्य के रहने वाले लोग उसको पढ़ाएंगे, छात्र पढ़ाएंगे। आप बताइए सर कि गुजरात से कोई आएगा तो क्या हिंदी भोजपुरी बोल पाएगा? वो तो गुजराती बोलेगा। उड़ीसा से कोई आया तो उड़िया बोलेगा। आप बताइए कोई राजस्थान से राजस्थानी बोलेगा, तो कैसे पढ़ा पाएगा भोजपुरी भाषा में? हमारी मातृभाषा में शिक्षा होबे नहीं करेगा तो 1 से 5 बच्चा मातृभाषा नहीं सीखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग सोचना चाहिए। शिक्षा विभाग कल ट्वीट करके लिखता है कंची कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 के हवाला देते हुए कोर्ट में केस हुआ है, इसी के कारण हमने डोमिसाइल नीति को हटा दिया। उनको ये बताना चाहिए कि 15 राज्य ऐसे हैं, 15 ऐसे राज्य जहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू है, वो कैसे लागू है? और नई शिक्षा नीति के बारे में लागू है जो आर्टिकल 369 का हवाला दे रहे हैं कि इसके तहत हमने संशोधन कर दिया, 339 में संशोधन किया, 339 में संशोधन किया। आप बताइए सर 15 दिन में फॉर्म भरा रहा है और 15 दिन में पिछले में 19 संशोधन हुआ है, 12 मेजर संशोधन हुआ है और 6 माइनर संशोधन हुआ है। अब बताइए सर कि सरकार इतनी स्तर में चल गई है और शिक्षा मंत्री है तो कोई स्तर ही नहीं है। वो जो मन में आता है बकते जाते हैं। अभी कल बकरीद तो उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि गाय को काटा जाता है, बकरी कटा रहती है तो गाय कटा जाता है, बोल दिए। मतलब क्या करते हैं, इक्वल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए सर सीट कितना है, 80,000 है, 13 सीट लिख दिया उर्दू के लिए। अब बाकी जो 67 बच गया उसमें क्या कर दिया, 50% डिवाइड कर दिया, महिला को 50%, और उसने बोला आ जाओ अदर स्टेट। और शिक्षा मंत्री ये बोले हैं कि बिहार का छात्र जो है बिहार में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने सीधा ये बात बोला है कंची की दूसरे स्टेट के लोग आएंगे, बिहार के छात्र टैलेंटेड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ
बीजेपी आपके साथ कह रही कि हम शिक्षक देखिए सर, कोई भी छात्र, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो छात्र के साथ नहीं है। आप जनरल चीज देखिए कि जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें छात्रों ने 40 मिलियन ट्वीट किया, 4 मिलियन नहीं, 40 मिलियन, 4 करोड़ ट्वीट किया गया था। उसके बावजूद भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल मैन ट्वीट नहीं किया था, एक भी ट्वीट नहीं किया था छात्र के समर्थन में। बीजेपी भी छात्र समर्थन में नहीं है, आरजेडी, जेडी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है आपका? सर अतुल सिंह नाम है। हाँ, जो नई डोमिसाइल नीति के खिलाफ आप लोग यहाँ सड़क पर उतरे, क्या लग रहा है? सर हम लोग इसको खत्म करने के लिए उतरे हैं और सर अन्य राज्यों में सर हम लोग को मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे राज्य हैं, 15-16 क्या कितना गिनाऊं, किसका नाम रखूं सर, उसमें हम लोग को मौका नहीं मिलता है। क्योंकि सर जो नया शिक्षा नीति कहती है कि अपने मातृभाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में बच्चों को ज्ञान दें, और सर अगर अदर स्टेट वाले लोग यहाँ पे आएंगे सर तो उस भाषा में, अब बिहार के भोजपुरी भाषा में, मगही भाषा में यहाँ पे सर ज्ञान नहीं दे पाएंगे, उड़िया भाषा, बंगाली भाषा बोलेंगे। और सर यहाँ पे ये भी बता देंगे सर, यहाँ पे आंदोलन हम लोग कर रहे हैं सर, इसके खिलाफ ही लोग, जो भी छात्र नेता है उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। बताइए सर, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 कहता है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठ के, खड़े होकर व्यवस्थित ढंग से हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सर ये लोग इनके खिलाफ है। मतलब हम लोग सर संविधान के भी ये लोग खिलाफ कार्य कर रहे हैं। अब क्या कहें, बहुत ही शर्मनाक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार का सरकार निकम्मा है सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं डोमिसाइल नीति के खिलाफ में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से डोमिसाइल सिस्टम को खत्म करने के लिए जो है शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है, आदेश जारी किया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अन्य राज्यों की तरह डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए थी, जिससे कि जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिल सके। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में जो मातृभाषा है 1 से 5 तक के जितने भी जो है विद्यार्थी होते हैं, तो वो जो शिक्षक होंगे अपनी मातृभाषा में उनको समझाने में सहूलियत होगी। जब आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा ही आपकी मजबूत नहीं होगी, तो आप बच्चों का भविष्य क्या निखार पाएंगे। अब देखिए, आपको बता दूं, इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक ये कार्रवाई करेंगे, सदन तक ये अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज सड़क पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। पूरे बिहार राज्य के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सड़क पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके छात्र नेताओं को मैं बताऊं कि गिरफ्तार कर लिया गया है। जितने भी संगठन है जो शिक्षा समिति के उनके जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि जिस तरह से आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का आपको हक है, और इसको लेकर जो यहाँ प्रशासन है उन्होंने उनको जेल में क्षमा करें, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखना ये है कि जिस तरह से जो हकमारी की बात की जा रही है, शिक्षकों के हकमारी की बात की जा रही है, आखिर वो सरकार है इनकी बातों को कब सुनती है। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कह दिया है कि सड़क से लेकर सदन तक हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। तब देखना है कि इनके साथ एक मजबूती आ जाएगी। जो एक पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, मूल रूप से जो विपक्ष की पार्टी है यहाँ पर बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ, वो अगर इनके साथ आती है तो देखना ये होगा कि क्या इनके हक के लिए वो क्या कर पाती है। फिलहाल हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।